नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्लास्टिक के उपयोग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए और हमें वो हमारे सूती वस्त्रों की कपड़ों की जो बनी हुई थैलियाँ है उसका उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखो, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग है वो प्रदान करने के लिए अभिकर्मक मिला दिया जाते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा वो प्लास्टिक के जो पदार्थ है उनको क्या किया जाता है, यानी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जाता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में दोबारा से लिया जा सके। इससे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो सकता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए, यानी 5R सिद्धांत। तो देखो, पहला है, देखो, उपयोग कम करना चाहिए, यानी प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, रिड्यूज। पुनः उपयोग कीजिए, यानी रीयूज करना, पुनः उपयोग करना। पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकिल। पुनः है वो उसको चक्रित कीजिए, यानी पुनः उपयोग कीजिए। और पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर। और उपयोग ना करना, रिफ्यूज। इस प्रक्रिया की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी, यानी 5R सिद्धांत का कि हमें वो पालना करनी चाहिए। यानी देखो, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, उसे पुनः और उसका पुनः भी उपयोग करना चाहिए और पुनः चक्रित करना चाहिए। पुनः चक्रित कीजिए और पुनः प्राप्त कीजिए और उपयोग है वो कम से कम कीजिए, फिर उपयोग ना कीजिए। ये 5R सिद्धांत है। क्या आपने ऐसा कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हैं? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु प्लास्टिक की थैलियां और खाद्य पदार्थों का रेपर भी निगल जाते हैं, यानी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं वो पशु निगल जाते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं को श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा अमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः वह उस जो पशु की वो मृत्यु हो जाती है। यानी प्लास्टिक के जो पॉलिथीन है उसको खाने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यानी प्लास्टिक का वो पशुओं के जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है, उसके अंदर जाके वो फंस जाता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलिथीन की थैलियां नालियों को रोक देती है और कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं, जैसे चिप्स, बिस्कुट व अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर है वो सड़क पर, उद्यान और पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायित्व नागरिक के रूप में क्या आप उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ है, प्लास्टिक मुक्त रहे? यानी हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, इधर उधर इन वस्तुओं को नहीं फेंकना, यानी इन पॉलिथीन की वस्तुओं को नहीं फेंकना चाहिए। देखो, रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या फिर जूट का थैला लेकर जाना चाहिए और प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम कीजिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बे का उपयोग करना चाहिए। यानी प्लास्टिक के स्थान पर है वो स्टील के बने हुए बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। इन बातों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, हमने पीछे से पढ़ाई की प्लास्टिक का हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है और यह अनअभिक्रियाशील होता है, यानी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, और यह कुचालक भी होता है और यह पर्यावरण के लिए प्रदूषित भी होता है। हमने आज इस प्लास्टिक के पार्ट को पूरा कर लिया और आगे हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।